हरे कृष्णा, दशहरे की शुभकामनाएं। ठीक है, तो रात को मेरा एक रीडिंग ऑलरेडी हो चुका है एंड ये सुबह के रीडिंग है। ठीक है, मैं 3-4 रीडिंग अपलोड करने का सोच रहा हूँ। ओके, पहला तो है दिल की बातें। सुबह के 6 बज गए हैं, मैं अभी भी जगा हूँ। ओके, सो रीडिंग निकालने का सोच रहा हूँ फिर। ओके, एंड लेट्स सी। दिल की बातें हैं, फिर ज़ोडिएक साइन भी करने हैं उस दूसरे चैनल के लिए। ठीक है, मेक अ विश का भी रीडिंग निकालना है एंड जो वीडियो आई थिंक मैंने उस चैनल पे अपलोड किया था, मैं यहाँ पे अपलोड करने का सोच रहा हूँ। ओके, बस यूँ ही। ये कुछ लोगों को शायद डेट वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड कुछ लोगों ने वहाँ पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है एंड कुछ लोगों के सवाल हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सो मे बी ये उसे हेल्प कर सकते हैं जस्ट फॉर दैट। ठीक है, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या क्या रीडिंग आती है 25 अक्टूबर। ओके, वैसे भी नींद पता नहीं मुझे कब आएगी क्योंकि रीडिंग करनी है। फ्लिपकार्ट भी सुबह आएगा, आई थिंक सुबह नहीं 11-12 या उसके बाद आएगा, तो शायद थोड़ी नींद मिल जाए मुझे। ओके, तो देखते रीडिंग क्या आती है। ओके, सो वी विल लुक एट इनिशियल्स, नंबर्स प्लस ये टैरो है। ठीक है, उसमें से कुछ कार्ड्स लेंगे, ये 2 ओरेकल देखें, व्हाट दे लाइक, व्हाटएवर समथिंग इज दैट, एंड सम एडवाइस कार्ड्स। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल लुकआउट। ठीक है, तो 5-5 कार्ड्स चुन लेते हैं। सबसे पहले 25 अक्टूबर के लिए क्या है रीडिंग, उनके दिल की बातें। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो हमें 5 कार्ड चुनने हैं, 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं दिल की बातों के लिए। ओके, आज 6 कार्ड आ गए हैं तो मैं 6 कार्ड लूँगा। ठीक है, एक कार्ड एक्स्ट्रा है तो चलेगा। दिल की बातें जो भी हैं, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं वो। अरे वाह, 3 कार्ड आ गए। ठीक है, एक कार्ड और एक कार्ड हो गए, 5 कार्ड। ओके, मैंने छोटे कार्ड्स निकाले ना। ठीक है, अब टैरो 3 निकालते हैं। ठीक है, 3 टैरो निकालते हैं, कहीं ना कहीं पे हेल्प कर जाएगा ये। ओके, आशा करता हूँ। ओके, 3 टैरो निकाल लिए हैं एंड 2 द स्वीटनेस। ठीक, ये मोबाइल क्यों हट रहा है। ठीक है, 2 कार्ड आ गए एक्चुअली। ठीक है, सो 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, प्लस स्पिरिचुअल एडवाइसेस लेते हैं, 2 वाली स्पिरिचुअल एडवाइसेस। ठीक है, 25 अक्टूबर, आर्चएंजल गैब्रियल प्लीज हेल्प अस। ठीक है, बीच में अगर लगा मुझे तो मैं राशियाँ भी देख लूँगा। ठीक है, राशियों के कार्ड्स मैंने सेपरेटली लिए हैं तो हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कार्ड अलग है। ठीक है, मैं साइड में रखता हूँ। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं रीडिंग लाइकवाइज। कम ऑन, कम ऑन, गाना है वो। Is it time for you to move on? Never to feel setback in your life. Just feel you are moving on with the time. I feel you need to think 10 times before you speak something about someone you care. So just get ready for it, baby. I feel that you need me. Just get ready, oh baby. I feel that you need me. ठीक है, तो आई थिंक 6 कार्ड, 11 और 6 कार्ड 17, तो 19 कार्ड आ गए। राशिया भी देख लेंगे हम बीच में एंड इनिशियल्स भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके ओके ओके, पहले तो समझो ये जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये उनकी हैबिट बन चुकी है। ओके, अगर आपको लगता है कि बार बार ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या है चीज़ इसके पीछे, तो ये हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है,
या फिर उनको आपको तंग करना, परेशान है लेकिन तंग करना अच्छा लगता है। ओके, जैसे आपको तंग करते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं, ओके, एंड आप मुस्कुराते हो, फिर सहमे सहमे लगते हो फिर हंस देते हो, तो ये फीलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है। ओके, दे जस्ट वांट टू टीज़ यू। ओके, सो अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि बार बार ऐसा हो रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है, तो इट जस्ट दे आर हैबिचुअल। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीच बीच में आपका साथ छोड़ते होंगे किसी भी कारण से, छोटा मोटा कारण होगा, एंड वापस भी आते होंगे। सो ये हैबिचुअल है। तो कुछ लोगों की हैबिट नहीं बदलती, उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो इट्स लाइक दैट, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे कि बीके शिवानी कहते हैं कि एक सीढ़ी होती है। ओके, तो सीढ़ी जैसे मतलब पुराने संस्कार हम लेके आते हैं, संस्कार, तो वैसे ही इस व्यक्ति के ऊपर कुछ संस्कार है जिसको ये कैरी कर रहा है। ओके, तो ये हैबिचुअल है। तो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि कुछ चीज़ें हमें बदलने में बहुत देर लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बदलती। तो बहुत सारी बातें होती हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन इस व्यक्ति को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड क्या है यहाँ पे, ओके, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उनसे ज़्यादा आई थिंक 70% आपको ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन है ये कार्ड। माइल्ड डिप्रेशन मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे शायद आप उनके विचारों में इतना खो गए हैं कि खुद के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। कब आएंगे, कब कॉल करेंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे, रिलेशनशिप में है, या फिर आपने उनसे फीलिंग जोड़ दी है, अब आप दूसरे के साथ फीलिंग नहीं जोड़ सकते, और अगर जोड़ना चाहोगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। इन्होंने अपना साथ छोड़ दिया तो क्या होगा अबाउट माई एक्स। बहुत सारी चीज़ें बवाल हो गया है आपकी लाइफ में, इसके वजह से शायद आप थोड़े से माइल्ड डिप्रेशन में हो। ओके, हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ बहुत सुकून से जी रहा है। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे और। ओके, हालांकि देखिए कंपटीशन आ गया है कार्ड। ओके, कंपटीशन है, इसका मतलब है कि समवेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओके अबाउट दिस कंपटीशन। ओके, क्या मतलब हो सकता है कंपटीशन का, तो आई थिंक ये ज़्यादातर आपको ही रिप्रेजेंट करता है। 60% उनके लिए, 40% होगा, 60% आपके लिए होगा। ठीक है, शायद आप किसी और तरफ मुड़ना चाह रहे हो, ठीक है, या आपकी फैमिली आपको कहीं ना कहीं पे मोड़ रही है, जैसे कि आपकी दादी माँ की विश है, माँ की विश है, पेरेंट्स की विश है। ओके, लाइकवाइज, क्योंकि शायद आपने डिस्क्लोज नहीं किया है कि यू लाइक समवन, आप ये नहीं कहोगे कि यू लव समवन, यू जस्ट फील लाइक यू लाइक समवन, है ना। तो लाइक और लव में फ़र्क होता है, ये मुझे दिख रहा है कहीं पे। आई थिंक कंपटीशन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आई थिंक बहुत अच्छे प्रोफाइल आपकी तरफ चले आएंगे, एंड आज के दिन आपको बहुत आभास होगा उन चीज़ों का। शायद आपको लग सकता है कि किसी फ्रेंड की आपकी तरफ ऐसी फीलिंग्स हैं जो उसने अब तक छुपाई हुई थी अपने दिल में, लाइक वैसे, तो सडनली ऑल ऑफ फिर आपको रियलाइज़ हो सकता है। ओके, 40% उनकी तरफ है, तो उनके भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों ने ही अगर अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं छुपा रखी हैं, तो आज दिन भर में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, एंड बातों बातों में इजहार हो सकता है, या फिर फीलिंग्स एक्सचेंज हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, इनिशियल फीलिंग्स। ओके, तो इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही इनिशियल है, मतलब शुरुआती स्टेज में है। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने बातें नहीं की हैं एक दूसरे से, कोई भी बात हो, या फिर ये आपसे रूठ के चले गए थे, आपने अभी तक इनको मनाया नहीं है, यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू रिटर्न इन योर लाइफ, तो आई थिंक ये वापस से रिस्टार्ट करेंगे विथ इनिशियल फीलिंग्स। ठीक है, इनिशियल फीलिंग के साथ शुरू करेंगे पहले से, जैसे कि कुंग फू पांडा में था, वो कहते हैं क्या हम स्तर 0 से शुरू नहीं करते, जो कहते हैं ठीक है शुरू से शुरू करते हैं, तो वैसा है ये आपके साथ शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, लाइक चलना, बोलना, टेक्स्ट मैसेज करना, एवरीथिंग जस्ट लाइक न्यू कपल। ठीक है, तो वैसे आपके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि इनिशियल फीलिंग्स आ गई है, तो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय मांगेंगे। ओके, जल्द ही विद इन अ सेकेंड नहीं कहेंगे। तो अगर आज वो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, तो कई बार आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर कई बार आपको मिलने की जिद कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं पे, लाइकवाइज। हालांकि 2 कार्ड से यहाँ पे देखो, एंगेजमेंट एंड लाइट हार्टेडनेस। ठीक है, तो देखो इसकी फीलिंग तो लग रही मुझे लाइट हार्टेडनेस है। ठीक है, फीलिंग्स तो है उसकी। ठीक है,
लेकिन ये कैसा है, फीलिंग की जॉय है, ये ना जॉयफुल फीलिंग है। तो ये आपसे जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हो डायरेक्टली, ओके। कहीं ना कहीं पे आपने अपनी जो दिल की फीलिंग है वो समेटे हुए रखी है एंड आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो गया है, ये चाह रहा है कि आप खुल के बोलो उससे जो भी है आपके दिल में। आप उसे चाहते हो, आप लाइक करते हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो जैसे लवर्स करते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ दूंगा, तो ये शायद उसको लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसे रोमांटिकली बोलोगे एंड ये व्यक्ति आपके लिए वेट कर रहा है। एंगेजमेंट हो रही है इस व्यक्ति की, एंगेजमेंट के चांसेस तो दिख रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ एंगेजमेंट करना भी चाह सकता है, ठीक है, ये चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपसे ऑफ कांटेक्ट में है, ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ, तो मे बी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, ओके। सो डिपेंड करता है कि क्या ये व्यक्ति आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग के ऊपर होगा, ओके। अगर आपका साथ इससे छूट गया है एंड आप खुद से इससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसके लिए रिलाई कर रहे हो, एंड अगर इस व्यक्ति को कोई फोर्स कर रहा है या फिर कंपटीशन इसको मिल गई है, तो व्यक्ति आगे बढ़ने के चांसेस तो बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, पॉजिटिवनेस, जो कि पेंटाकल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू, ठीक है। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सोर्स, एयर साइन, वरी, 9 ऑफ सोर्स, ठीक है। 7 है मास्टरी, सुपर फैसिलिटीज एंड प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टर्निंग पॉइंट 7, ठीक है। देखिए ये कार्ड मुझे प्राइमरी दिख रहा है नंबर 7, जो कि है पेंटाकल्स का कार्ड, टर्निंग पॉइंट दिख रहा है क्या यहाँ पे, ओके, अभी दिख रहा है। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, पेंटाकल्स, अर्थ साइन, 7 ऑफ पेंटाकल्स, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। आज आप ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हो जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, ओके। मे बी शायद आप फाइनली उसे आउटिंग पे पूछोगे या डेट के लिए पूछोगे, लेकिन ये साहस आप करोगे, ओके। या फिर 2-4 दिन हो गए हैं या 2-4 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है, एंड आपने खुद से इनको कांटेक्ट नहीं किया है या फिर इन्होंने आपकी कांटेक्ट नहीं किया है, तो ऑल ऑफ ए सडन आज आप उनको कम्युनिकेट करने का सोच सकते हो। यही बात उनके भी बारे में हो सकती है, वाइस वर्सा, कि वो भी आज ऑल ऑफ अ सडन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ये वो डिपेंड करते हैं, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, जो पहली पाइल देखी हमने उसके लिए राशियाँ देखते हैं, ठीक है। पहली पाइल के लिए राशियाँ देखते हैं, ओके। आई थिंक 3 राशियाँ बस होंगी, ये पहली पाइल की राशियाँ आई है मेष, कर्क एंड वृश्चिक, ठीक है, ये पहले पाइल के लिए है। सेकंड पाइल के लिए देखते हैं क्या आता है, टर्निंग पॉइंट। तो या तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे या आप उनके लाइफ में जाके कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है, वरी है। तो ये व्यक्ति बहुत सोच रहा है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करे या नहीं करे, शायद जॉब का भी टेंशन होगा इस व्यक्ति के दिमाग में, ठीक है, लेकिन वरी ज़्यादा है, ओके। वरी है कि कहीं आप उसको डांट ना दें, ओके। शायद आपने कुछ मिलके प्लान्स बनाया था एंड शायद ये व्यक्ति आज लेट उठेगा, ओके। एंड चांसेस लग रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पसंद कर सकता है, ओके, क्योंकि उसने आपके साथ काफ़ी सारा आउटिंग किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वरी कर रहा है, ओके। या तो वो आज के दिन फ्री रहना चाहता है, ठीक है। एंड फॉर मैरिड कपल मे बी द पर्सन जस्ट वांट टू एंजॉय कोजी संडे, ओके। स्पेशली 11 या 1 के बाद वो आपके साथ कोजी महसूस कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन वरी तो थोड़ा लग रहा है, ओके। सो इवन ऑन स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल के लिए उसको थोड़ी वरी हो सकती है, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट, ओके। अगर आपको लगता है एंड आपको प्रूफ है कि किस बात की वरी है इसको, तो आप खुद इससे कम्युनिकेट करके इसकी जो वरी है वो रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको लग रहा था कि ये व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई बात टाल देता है, तो यहाँ पे आ गया है नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। तो नंबर 1 का यहाँ पे आंसर आ गया है बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे वापस से शुरुआत करेगा, शुरू से शुरुआत करेगा। एंड अगर आपको लगा है कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट आज वो ट्राई तो ज़रूर करेगा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, ठीक है, उसके लिए आपको अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सिंगल्स हैं, ठीक है, भले ही आपने एक्स के साथ समय बिताया हो या फिर रिलेशनशिप आपकी चूर हो गई हो, देयर इज़ समवन हु विल बी इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। अचानक ऑल ऑफ अ सडन आप उस व्यक्ति से मिल सकते हो कहीं चौराहे पे, कॉर्नर पे, या इस व्यक्ति का मैसेज आपको आ सकता है एंड द पर्सन वुड लव टू डेट यू, ठीक है। तो ये भी आपके लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे नंबर 4 कार्ड आ गया है, ठीक है, पॉजिटिवनेस। तो ये कार्ड यहाँ पे ज़रा दिख रहा है।
ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, इवन दे डोंट वांट यू टू सी यू विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता दैट यू आर डेट यू आर विथ समवन एल्स एंड यू गोइंग देयर। ओके, सो पॉजिटिवनेस बहुत है। डेफिनेटली वो चाहेंगे कि यू कैन वेयर शॉर्ट ड्रेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट विद अदर्स, ठीक है, यू कैन हैव ड्रिंक विद देम ओनली, नॉट विद अदर्स। ओके, सो लाइकवाइज तो पॉजिटिवनेस बहुत है। ओके, एंड कहीं ना कहीं पे मटेरियल पॉजिटिवनेस भी बहुत रहेगा। ओके, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में तो है लेकिन आपको कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर मनी, अभी तो मेरा ध्यान पैसों के ऊपर है, पैसा ये कैसा। ओके, समवेयर द पर्सन इज लुकिंग एट द मनी। हालांकि ये कार्ड आ गया है 7 कार्ड, ठीक है, मास्टरी, तो आपको वरी करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, एंजेलिक ब्लेसिंग आ गई है, तो जो भी आपके लिए सही होगा वो आपको मिल सकता है, ठीक है। बस प्रे कीजिए, अगर आपको प्रे करना आता है तो ओके, जस्ट प्रे कीजिए आर्चएंजल गैब्रियल को दैट प्लीज़ शो मी द राइट वे, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्या राशियाँ हैं पायल नंबर 2 के लिए, 2 और ये 3, ठीक है, 3 राशियाँ हमने चुन ली। पायल 2 के लिए कौन सी राशियाँ आई हैं? वृषभ, कुंभ एंड धनु, ठीक है, ये राशियाँ प्रोमिनेंट दिख रही है। अब देखते हैं लास्ट की पायल, ठीक है, और उसमें भी हम देखेंगे क्या है। एक्चुअली ये तीनों एक साथ आप रीडिंग देख सकते हो, लेकिन जिसको सिर्फ स्पेसिफिक एक पायल चुननी है तो उसके लिए मैंने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ओके, ये क्या लग रहा है। देखिए, व्यक्ति आगे तो आना चाहता है, आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन हालात से मजबूर है, ठीक है, तो हालात से मजबूर है, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जांपल किसी को घर परचेस करना है लेकिन पैसे ही नहीं, क्या करेगा वो, और रेंट पे घर ले रखा है, कहीं अच्छी जगह शिफ्ट होना चाहता है लेकिन उतना पैसा नहीं है, मजबूर है। तो वैसे ही आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे बातें करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर सकता। शायद इसने पहले ही आपको किसी के साथ देखा है, या फिर इसको लग रहा है कि अभी भी आप किसी के साथ हो, ये आपका अफेयर है, लाइकवाइज। सम ऑफ यू कुड बी फ्रॉम योर एक्स, ओके, एंड आप में से किसी ने अपनी जो फीलिंग है वो इस व्यक्ति को एक्सप्रेस नहीं की है, एंड आप अभी भी ऐसे दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, तो ये चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मैटर करती है, तो आई थिंक ये आपके बारे में है। आप यहाँ पे अपने ही अदाओं में बैठे हो, ठीक है, एंड आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि आपने इनकी लाइफ स्पॉइल कर दी है, ठीक है, एंड आप इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, जाने अनजाने में से ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, काइंड ऑफ वशीकरण, ठीक है, आपकी ही सोच में है, डूबा रहता है समवेयर। सो यू आर लकी काइंड ऑफ थिंग कि व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है। हालांकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो ये साइन यहाँ पे ड्यूअलिटी दिखा रहा है। गेट रेडी दैट ये पर्सन आपके लिए सही होगा, ठीक है, आपके लिए बेहतर फील कर सकता है, लेकिन बी वेयर कि ये जो व्यक्ति हैं, अगर आपने इसका साथ छोड़ा और जल्दी ट्राई नहीं किया तो कहीं और बढ़ सकता है, क्योंकि डेस्टिनी उसे आगे ले जा रही है। ओके, ये खुद चाहे ना चाहे लेकिन डेस्टिनी इसको ज़रूर ले जाएगी। आपकी डिसिप्लिन इसको बहुत पसंद है, सो बी डिसिप्लिन टुडे, ओके, डिसिप्लिन में रहिए, एंड लाइकवाइज तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी चीक्स इसको बहुत पसंद है, ठीक है, ये पर्सन चीक्स आपके बहुत पसंद करता है, एंड आपकी अदाई इसको बहुत पसंद है, शाइनेस, ठीक है, जिस तरह से आप बोलते हो वगैरह, ये इसको बहुत पसंद है। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, ठीक है, 3 राशियाँ तो आ गई, देखते हैं कौन सी राशियाँ आती हैं। ओके, ये है मिथुन, मीन एंड वृश्चिक, ठीक है। ओके, तो 2 कार्ड और भी देखते हैं जिसमें हैं आपके लिए क्या उसे कहते हैं एडवाइस, और फिर इनिशियल देखेंगे। एडवाइस है फैसला और दृढ़ निश्चय, ठीक है, पहला कार्ड आ गया आपको फैसला। तो आज आपको किसी बात का फैसला करना होगा, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ कीजिए ना कीजिए, अपने दिल से फैसला कीजिए कि आपने क्या डिसाइड किया है। क्या आप सच में मानते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपने फैसला किया है कि आप उसके हाँ का इंतज़ार करोगे। फैसला कीजिए तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, और जहाँ पे डाउट नहीं रहता ना वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होती, तो आप चैन से सो सकते हो। फैसला कीजिए। एंड सेकंड बात है आपके लिए दृढ़ निश्चय, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसाइड कीजिए, हाँ मैं इस व्यक्ति के साथ ही लाइफ जीऊँगी, दृढ़ निश्चय कीजिए, फिर चाहे कितना भी समय लगे, 1.5 घंटा लगे, 1.5 साल लगे, जब तक व्यक्ति कन्फेस नहीं करता इसका प्यार, दृढ़ निश्चय रखिए, आई विल बी देयर बाय हिज साइड। उसको भले पता हो ना हो,
किसी ना किसी दिन तो पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, यू नो, लाइकवाइज। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। इनिशियल्स आए हैं आज के लिए बी, ठीक है, एक्स, ओके। ये आ गया है नंबर 5। नंबर 5 कुड बी डेट ऑफ बर्थ, या फिर यू नो समथिंग जो आपको कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक इस दिन पे आप मिले होंगे, या फिर इट कुड बी योर यू नो स्पेशल नंबर इन योर लाइफ, ठीक है। फिर आ गया है ई, फिर आ गया है के, ओके। फिर आ गया है नंबर 8। सो ये स्ट्रांगनेस दिखा रहा है आज, ठीक है। आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ये है यू और ये है वाई, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप सब लोगों को हेल्प कर सकती है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड